हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन शॉट फुल रिवीजन टाइप्स ऑफ फंक्शन का। ठीक है, जो कि क्लास 12 का यह एनसीईआरटी या कोई भी बुक का टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन क्लास 12 का यह टॉपिक है सेट थ्योरी का रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैंने रिलेशन का भी एक वन शॉट वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ बातें इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, तभी ना समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। भाई बहुत आसान सा चैप्टर है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि रिलेशन फंक्शन बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह चैप्टर जो है सेट थ्योरी बहुत ही आसान है। बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है और समझाने वाला आपको कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आइए समझते हैं। आज हम लोग क्लास 12 का टाइप्स ऑफ फंक्शन को स्टार्ट किए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक, क्लास 12 का टाइप्स ऑफ फंक्शन आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम लोग सेट थ्योरी के भी लैंग्वेज में समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन क्या होता है। लेकिन मेरी लैंग्वेज में पहले समझिए कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन मेरे अगर लैंग्वेज में समझिएगा तो फंक्शन एक प्रकार का मशीन है जिसमें कुछ जाता है तो कुछ बाहर निकलता है। कोई चीज़ डालिएगा तो उसका नया रूप लेके वह बाहर निकलेगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एफ एक्स कोई मशीन है जो जिसके अंदर कुछ भी जाता है तो वह एक्स स्क्वायर हो जाता है। यानी इस मशीन के अंदर कुछ भी जाएगा ना तो उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछ देगा F5, तो आप तो बोल दीजिएगा ओ 5 इसके अंदर गया है, तो बाहर क्या फेंकेगा? 5 का स्क्वायर यानी 25 फेंकेगा। ये एक प्रकार का मशीन है, मशीन है ना, मशीन ही है। अब देखिए, इसमें देखिए, जैसे एक और मशीन दिखाता हूँ gx = x + 5। तो यह क्या है? एक प्रकार का मशीन है। अगर इसके अंदर मान लीजिए मैं 10 भेज रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा? 10 + 5 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। तो ये दो जनरल मशीन सब है। ये क्या है? जनरल मशीन्स। ये सब है जनरल मशीन। अब इसी में कुछ कंडीशन वाले मशीन भी आते हैं जैसे। तो अब आइए, अब समझाता हूँ कंडीशनल फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपको एक कंडीशन दे दिया, क्या दे दिया? कंडीशन दे दिया। ये एक प्रकार का कंडीशन है कि जो x है वह ग्रेटर होना चाहिए 5 से। ठीक है, चलिए वो सब बात समझ छोड़िए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा F4 बताइए, तो आप इसमें से कौन सा नियम लागू कीजिएगा, कौन सा? तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या चल रहा है इस मशीन में। तो एक मशीन तो चल रहा है ऐसे, कब? जब x ग्रेटर हो 5 से तब, या इक्वल हो। एक मशीन चल रहा है जब x क्या हो? लेस हो 5 से। तो x तो लेस है 5 से, तब यह किस नियम पे आ जाएगा? इस नियम पे। यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। अब इसी में कोई पूछ देता है कि F10 बताइए, तो यह किस नियम पे चल जाता है? इस ऊपर वाले पे, क्योंकि यह 5 से बड़ा भी है और इक्वल तो नहीं है पर बड़ा है, तो इसलिए यह इस नियम पे आ जाएगा। तो यह 10 + 3 यानी 13 आंसर। तो यही होता है फंक्शन का डिफिनीशन हम लोगों के लैंग्वेज में। अब आइए सेट थ्योरी के लैंग्वेज में भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है फंक्शन का डिफिनीशन, ठीक, ये समझाने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है सेट थ्योरी के लैंग्वेज में। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है समझना। क्या होता है कि इफ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स such that every elements of x
हैव यूनिक एफ इमेज इन वाई। तो ये सब बातों को समझाया जाएगा, पहले ध्यान से समझिए इस सब चीज को। क्या लिखा मैंने कि यदि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी सेट सभी बच्चे समझ रहे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ भरा हो, वह खाली नहीं हो, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ x, यानी x का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए किस में, y में, यानी x जो है उसका मात्र एक इमेज होना चाहिए y में। देन तब we say that y is function of x, y is function of x। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, दिक्कत वाली बात कहाँ है। एक चीज और लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू fx। बहुत इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू fx। आइए एग्जाम्पल पे, समय ज़्यादा लैप्स नहीं किया जाए। एग्जाम्पल 1 2 3 और ये x है, x रुपी मशीन है, और ये बाबू आपका y रुपी मशीन है, A B एंड C। और इस सब का यूनिक इमेज है, यानी अद्वितीय, एक सभी के पास है, यानी एक से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। देखिए, तो यही फंक्शन का डिफिनेशन है कि जो x वाला सेट हो ना, वो सभी किस में हो, y वाले में हो। यानी जो fx है, fx वह किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो, यानी अद्वितीय, ठीक, y के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो f1 के इक्वल कौन है, a, f2 के इक्वल कौन है, b, f3 के इक्वल कौन है, c। तो यही बात तो मैंने लिखा है कि y इज फंक्शन ऑफ fx, तो a इज फंक्शन ऑफ 1। बहुत ही आसान था फंक्शन समझना। तो फंक्शन यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ठीक, फंक्शन क्या होते हैं समझे आप लोगों ने। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि जब f रूपी मशीन में x जाता है तो वह y फेंकता है, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हैं कि f रूपी मशीन में कोई वो x नामक चीज जाता है तो वह y को जन्म देता है, ठीक। इसको कोई चाहेगा तो ऑर्डर्ड पेयर के भी फॉर्म में लिख सकता है भाई मेरे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकता है। कैसे, तो देखिए कैसे लिखेगा, तो 1a 2b 3c, यही ना है, ये x है ये y है, और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसने लिख दिया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी आप लोगों को लिखना सिखा दिया मैंने। कोई अगर ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दे तो आप डायग्राम बना के भी क्लियर कर सकते हैं, यही डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिया, तो फटाक से नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक। चलिए नोट कर लिए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक कि कौन सा फंक्शन डिफाइन है और कौन सा फंक्शन अनडिफाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाजवाब। तो कैसे समझेंगे कौन सा फंक्शन डिफाइन है और कौन सा फंक्शन अनडिफाइन, उसके लिए काफ़ी सारे नियम, काफ़ी सारे रूल बनाए गए हैं। बट आपको मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आप 1 सेकंड में बता दीजिएगा कि कौन सा फंक्शन डिफाइन है एंड कौन सा फंक्शन अनडिफाइन है, ठीक। आइए, जो x वाला सेट रहता है, जो x वाला सेट रहता है उसको क्या कहते हैं, बेटा। एक सेकंड पहले बात समझिए, उसको कहते हैं बेटा या सन, और इसको कहते हैं फादर। जो y वाला सेट रहता है इसको कहते हैं फादर, इसको बेटा, ठीक। और नहीं ऐसे समझ में आएगा तो लिखिएगा यहाँ पर f दिया होगा, f और डिनोट कर रहा है, हाँ पिता उधर है, पिता उधर है, पिताजी इधर है, पिताजी इधर है, ये देखिए यही नहीं कर रहा है, पिताजी इधर।
तो देखिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है और कौन सा फंक्शन अनडिफाइन है, इसको पहचानने के लिए आपको समझना होगा सन और फादर लॉ ऑफ सन एंड फादर, यानी सन एंड फादर का नियम क्या है वह समझिए। देखिए सिद्धांत क्या कहता है, ये कोई सिद्धांत नहीं, अपने तरीके से बताया गया है, बनाया गया है, ठीक। तो क्या कहता है सन फादर नियम कि अगर कोई भी फंक्शन सन फादर नियम का पालन करता है तो वह फंक्शन डिफाइन है और नहीं करता है तो अनडिफाइन है। अब आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कौन सा फंक्शन सन फादर का नियम का पालन करता है और सन फादर नियम है क्या, ठीक। तो देखिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में। आप लोगों ने यह तो जरूर सुना होगा कि किसी भी पिता के अनेक बेटे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पिता होंगे जिनके एक से अधिक बेटा होगा और कुछ ऐसे पिता होगा जो निपुत्र होंगे, यानी जिनके बेटे नहीं होंगे, ठीक है, होंगे पर मर चुके होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। और कभी आपने ये सुना है कि किसी यानी बेटा का एक से अधिक बाप, बेटा का एक से अधिक बाप आपने किसी से सुना है? अगर ये आप किसी को कह दीजिएगा, चाहे हम किसी को कह देंगे तो बड़ी मार मारेगा, मारते मारते होश उड़ा देगा हम लोग का, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ही जाइएगा और कहीं किसी को कहिएगा कि अरे भाई तुम्हारे पास दो पिता है, मतलब तुम्हारे दो पिता है, तो बड़ी मार मारेगा आपको, बच के रहिएगा। तो यही नियम है कि किसी भी बेटा का एक से अधिक बाप नहीं होना चाहिए, जो एक से उसका यूनिक ही होना चाहिए, वन, तभी जाके वह नियम का पालन करेगा। न ही अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये समझिए कि किसी भी पिता के एक से अधिक पुत्र हो सकते हैं और कुछ ऐसे पिता होंगे जिनके एक भी पुत्र नहीं है। तो आप बोलिएगा हमको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझा, लेकिन उससे पहले कुछ और बताइए। तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, डिफाइन के लिए कब होगा? तो डिफाइन तक कभी भी हो जाता है कि बेटा को एक बाप होना चाहिए, एक बाप। अब बाप को एक बेटा हो तो या अनेक हो तो या ना हो, ठीक, उससे हमको कोई मतलब नहीं, उससे हमको कोई मतलब। फंक्शन अनडिफाइन तब हो जाता है जब एक बेटा को एक से अधिक पिता हो जाते हैं, एक से अधिक फादर हो जाते हैं, फादर हो जाते हैं। मेन हम लोग को दिक्कत यही है, ये आप नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। डिफाइन के लिए अनडिफाइन के लिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करिए। आप लोग को समझाता हूँ, इसको नोट कीजिए, ठीक है, कर लिए होंगे। देखिए इस क्षेत्र को अब इसी में देखिए, अब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 A B C D, ठीक है। एक ये फंक्शन है, एक ये है, बताइए यह फंक्शन डिफाइन है कि अनडिफाइन है? तो मैंने क्या बोला है कि वैसे पिता जिनके एक बेटा हो या ना हो, ठीक है, तब वह फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन इसमें और फंक्शन अनडिफाइन कब होगा कि जब एक बेटा के एक से अधिक पिता हो। तो देखिए यहाँ पर ई एक ऐसे पिता है जिनके दो बेटा हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ये, और बी एक ऐसे पिता है जिनके एक बेटा है, और सी एक ऐसे पिता है जिनके एक बेटा है, और डी मतलब कि बिना बेटा वाला है। तो फंक्शन यह क्या हो जाएगा, यह डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यह नियम पालन किया। क्या किया? यह नियम पालन किया, फंक्शन डिफाइन होने का। 1 2 3 4 A B C D E, बताइएगा सोच समझ के यह फंक्शन डिफाइन है कि अनडिफाइन है? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप समझ गए होंगे। यह फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, कैसे? क्योंकि एक ऐसे बेटा है जिनके दो पिता हैं। देखिए दो पिता है ना, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया। बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन एक ही मिस्टेक के कारण यह गलती हो गया, ये अनडिफाइन हो गया। तो डिफाइन और अनडिफाइन में आपको समझ में आ चुका होगा। इसी पर पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शन टिका हुआ है, ठीक है। चलिए, वन वन फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है कि यह वन वन फंक्शन है। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है कि वैसे पिता जिनके एक एक बेटा हो, एक से अधिक बेटा नहीं हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, या नहीं तो जिनके बेटा ना हो, लेकिन एक से अधिक बेटा नहीं होना चाहिए। भाई मेरा रूल यही है कि बेटा हो तो ठीक है, लेकिन एक ही हो, और न हो तो नहीं हो, लेकिन एक से अधिक ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। 9 8 7 ABC XY। देखिए, तो इसमें वैसे पिता हैं जिनके पास सभी के पास बेटा है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जैसे 0 0 8 ABCD। कुछ ऐसे पिता भी हो सकते हैं जो निपुत्र हो, बिना बेटा वाला हो, तो यह भी है। तो यह भी फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो वन वन समझ गए कि वैसे फंक्शन जिनके या वैसे पिता जिनके मात्र एक बेटा हो वह वन वन फंक्शन कहलाता है, एक से अधिक बेटा ना हो। अब चलिए दूसरा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। इतना गहराई से आपको कोई नहीं समझाता हो, ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है, सब्सक्राइब करिएगा जरूर। मेनी वन फंक्शन यानी नाम से ही स्पष्ट है कि कम से कम एक ऐसे पिता जिनके एक से अधिक पुत्र हो, एक से अधिक पुत्र हो। वैसे पिता को कम से कम एक पिता वैसे होने चाहिए जिनके एक से अधिक पुत्र हो, ठीक है, एक से अधिक पुत्र हो। उसमें निपुत्र भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें वैसे पिता बैठे रहने चाहिए, वैसे पिता जिनके एक से अधिक पुत्र हो, जिनके एक से अधिक पुत्र हो, ठीक। चलिए देखिए एग्जाम्पल, ABCD 1 2 3 4 5। यह क्या है? यह मेनी वन फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि हमने देखा कि हाँ एक ऐसे पिता है जिनके दो बेटा है AB। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेनी वन फंक्शन उसे कहते हैं, यानी वैसे पिता जिनके एक से अधिक पुत्र हो। एक से अधिक पुत्र वाले फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। मेनी वन फंक्शन समझ गए। अगर इसी में रहता, ये हटा देते तो यह कौन सा फंक्शन हो जाता? अगर इस B से 2 को मिला देते तो यह वन वन फंक्शन हो जाता। इसमें निपुत्र भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ इतना हमको चाहिए कि हर एक फंक्शन में मेनी वन में एक से अधिक बेटा हो, तो मेनी वन कहलाएगा। नोट कर सकते हो। अब चलिए अब समझते हैं। अब ऑन्टो फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। आइए अब समझते हैं ऑन्टो फंक्शन। ये ऑन्टो, इंटो, मिंटो ये सब बहुत अच्छा फंक्शन होता है। मिंटो समझिए पहले ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। ऑन्टो फंक्शन होते क्या है? तो ऑन्टो फंक्शन कुछ नहीं है। ऑन्टो फंक्शन है कि वैसे पिता, या सीधे समझिए सभी पिता के पुत्र होने चाहिए। इसमें एक भी निपुत्र आदमी नहीं बैठा होना चाहिए। एक भी निपुत्र नहीं बैठा होगा। कोडोमेन में एक भी निपुत्र नहीं बैठा होना चाहिए। अगर एक भी बैठा तो यह गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। यह होगा यानी कि सभी पिता के पुत्र होने चाहिए, ठीक है। एक हो या एक से अधिक हो, लेकिन सभी के पुत्र होने चाहिए। एक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी पिता के पुत्र होने चाहिए। ऐसा कोई भी पिता नहीं हो जिसका पुत्र ना हो। ABAB कैसे लिख रहे हैं? EFGH लिख देते हैं। क्या? EFGH। यह क्या है? यह बन गया ऑन्टो फंक्शन। तो आप बोलिएगा यह तो
वन वन फंक्शन भी है। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है कि इसमें निपुत्र आदमी बैठ सकता है वन वन में, बट इसमें निपुत्र आदमी नहीं बैठ सकता है। इसमें सिर्फ वैसे का एंट्री है जो भाई टिकट कटा के आए हैं, बेटिंग वाले इसमें कोई नहीं बैठ सकते, ठीक। इसलिए यह वन ऑन टू होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 यह भी क्या है, यह भी हम लोगों का ऑन्टो फंक्शन है। क्या है, ऑन्टो फंक्शन है। तो आप बोलिएगा यह तो मेनी वन भी है, तो मेनी वन में भी क्या है, निपुत्र आदमी का एंट्री है, लेकिन ऑन्टो में वैसे कोई पिता नहीं बैठेंगे जिनके पास पुत्र ना हो, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये फंक्शन है। इस एग्जाम्पल बहुत तगड़ा एग्जाम्पल सब दे रहा हूँ, ठीक है, कंक्लूड करके रखिएगा, ठीक। अब आइए समझते हैं इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन, इंटो फंक्शन क्या होता है, इंटो फंक्शन। तो इंटो फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें कम से कम एक ऐसे पिता हो जिनके पास बेटा नहीं हो, बताइएगा नहीं किसी को, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैसे पिता जिनके पास, वैसे एक पिता जिनके पास बेटा ना हो, एक से अधिक भी, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं, लेकिन यह पालन करना चाहिए 2 4 5 6 7। देखिए यह क्या हो गया, इंटो फंक्शन हो गया। कैसे इंटो फंक्शन हो गया, तो देखिए वैसे पिता बैठे हुए हैं जिनके पास बेटा ही नहीं है, क्या बेटा ही नहीं है। अगर जो नहीं मानती है तो ये हटा दीजिए, ठीक है। वैसे पिता हैं, इसमें ये 6 एक ऐसे पिता हैं जिनके पास बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह इंटो फंक्शन कहलाएगा। ये सब बातों को मैं कंक्लूड करूँगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आइए कंक्लूड कर देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, अगर जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त, जो भी भाई बंधु यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए, आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर करा दूँगा मैं, पूरा कन्फ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं, मजाक नहीं। चलिए एक बात देखिए, 1 1 1 1 मेनी वन, ऑन्टो इंटो, ऑन्टो इंटो, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वह मेनी वन नहीं होगा, और कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वह मेनी वन होगा। यानी 1 1 का उल्टा मेनी वन, 1 1 का उल्टा मेनी वन, यह दोनों कंपेयर करता है। और ऑन्टो का उल्टा इंटो, अगर कोई फंक्शन ऑन्टो है तो इंटो नहीं होगा, और ऑन्टो नहीं है तो इंटो होगा, ठीक। ऑन्टो नहीं होना ही तो इंटो कहलाता है, और 1 1 नहीं होना ही तो मेनी वन कहलाता है। तो आइए इस पर आपको एग्जाम्पल सब देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक। आइए इसी में एक फंक्शन सब है जो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, पहला इसी के आधारित पर मैंने बनाया है 1 1 ऑन्टो फंक्शन, 1 1 ऑन्टो फंक्शन, ठीक है, 1 1 ऑन्टो फंक्शन। अब देखिए 1 1 ऑन्टो फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल ए बी सी 1 2 3, सब कुछ समझाया जाएगा, घबराना नहीं है, एक्स वाई। 1 1 ऑन्टो का मतलब क्या हुआ, 1 1 में भी वैसे ही पिता बैठ सकते हैं जिनके कम से कम एक बेटा हो, और ऑन्टो में भी वैसे पिता बैठ सकते हैं जिनके पास बेटा हो, निपुत्र वाले नहीं बैठ सकते हैं। तो 1 1 ऑन्टो क्या है, 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो गया। यानी जब 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, 1 1 भी है या ऑन्टो भी है, 1 1 भी है ऑन्टो भी है। अब देखिए
अब देखिए 1 इंटो फंक्शन, 1 इंटो फंक्शन क्या है? बहुत अच्छा है जो भी है। हाँ, देखिए एग्जाम्पल देखिए ABCD 1 2 3 4 5। वन ऑन्टो इंटो फंक्शन यही है। तो 1 तो यह पालन कर रहा है, यानी वैसे पिता सब है जिनके पास मात्र एक बेटा है। 5 यहाँ पर एक ऐसा है, 5 यहाँ पर एक ऐसा आ गया नंबर जिसके पास एक भी बेटा नहीं है, यानी 5 ऐसे पिता हैं जो उनके पास बेटा नहीं है। तो यह कौन सा फंक्शन हो गया? 1 इंटो। यह 1 भी है और इंटो भी है, 1 भी है और इंटो भी है, 1 भी है और इंटो भी है। ठीक है, अब चलिए अब समझिए एक लास्ट है मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। मेनी वन ऑन्टो फंक्शन, ये मेनी वन भी होगा और ऑन्टो भी होगा। कैसे? ABCD 1 2 3 4 5। इसमें एक नंबर और बढ़ाइए। ठीक है, यह क्या है? यह मेनी वन भी है और ऑन्टो भी है। यह मेनी वन भी है और ऑन्टो भी है। कैसे मेनी वन है? तो यहाँ पर एक ऐसे पिता है जिनके पास 2 बेटा है, एक ऐसे पिता है जिनके पास 2 बेटा है। और ऑन्टो कैसे है? यानी इसमें सब वैसे पिता बैठे हैं जिनके पास पुत्र हैं, एक पुत्र है या एक से अधिक पुत्र है। ठीक है, यह मेनी वन ऑन्टो फंक्शन कहला गया। अब देखिए, अब एक लास्ट है मेनी वन इंटो फंक्शन। मेनी वन इंटो फंक्शन एग्जाम्पल, मेनी वन भी होगा, इंटो भी होगा। मेनी वन भी होगा, इंटो भी होगा। कैसे? यहाँ पर एक ऐसे पिता है जिनके 2 बेटा है, 5 ऐसे हैं जो निपुत्र बैठे पड़े हैं। तो यह मेनी वन भी और इंटो भी है। यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन समाप्त होता है। इसके बाद भी फंक्शन है इन्वर्टिबल फंक्शन, कॉम्पोजिशन फंक्शन और फिर बाइनरी ऑपरेशन तो एक अलग चैप्टर है। तो ये अभी 2-3 है फंक्शन जो अभी बाकी है, और अगले लेक्चर में आपको मैं इस सब पे अप्रोच लेकर आऊँगा, कैसे प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डोमेन रेंज, तो इससे पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, डोमेन रेंज पड़े हुए हैं, डोमेन रेंज, डोम और रेंज। आइए समझा देता हूँ। 1 2 3 ABCDE डोमेन रेंज क्या है? ठीक है, ये X है, ये Y है, ये फादर है और ये सन है यानी बेटा। ठीक है, और ये फंक्शन है। तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन तो डोमेन में देखना है आपको बेटा वाला सेट, एक्स वाला सेट देखना है, बेटा वाला सेट। तो बेटा वाला जो होगा यह फंक्शन डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन होगा। बेटे वाले सेट का डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होता है कि वैसे पिता, रेंज पिता में देखना है, वैसे पिता जिनके बेटा हो, तो बेटा हो, तो वैसे पिता जिनके बेटा हो, तो बेटा हो तो ABCA के ना बेटा है, तो ये आपका रेंज हो गया। और कोडोमेन फादर वाले सेट को कहते हैं जिनके पास बेटा हो चाहे ना हो, यानी Y सेट को, यानी ABCDE, यह आपका हो गया कोडोमेन। तो यहाँ तक आपको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए जाते जाते एटलीस्ट यही बात बोलना चाहता हूँ कि कोई फंक्शन अगर 1 है तो 1 है, अगर 1 नहीं है तो वह मेनी वन होगा, और अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो वह ऑन्टो नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन सीधा बात
एक हाथ में 1 1 मेनी 1 रखना है और दूसरे हाथ में ऑन्टो इंटो रखना है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वह मेनी 1 होगा, और अगर कोई फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो वह इंटो होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।